इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है। 31 जुलाई को आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सभी टैक्स पेयर्स से डेडलाइन पर टैक्स भरने के लिए कहा गया है। लेकिन आप में से काफी लोग इस बात से अनजान हैं कि भाई टैक्स क्यों दिया जाता है और किन किन लोगों को टैक्स भरना होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार भारत के हर नागरिक को अपनी सैलरी पर सरकार को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह टैक्स देश के विकास और बुनियादी सेवाओं में मदद करता है। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन या पेंशनर्स, सभी को अपनी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना जरूरी है। इस फॉर्म में जमा करने वाले व्यक्ति की इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए एक व्यक्ति किसी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान अपनी कमाई और टैक्स का ब्यौरा देता है। इसमें सैलरी के जरिए हुई कमाई, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए की गई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए की गई कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड, डिपॉजिट पर ब्याज आदि से की गई कमाई इसके दायरे में आते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं, जैसे कि आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर आईटीआर फॉर्म 7 तक। किसी व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना होगा यह इनकम और उसके नेचर पर निर्भर करेगा। आईटीआर फॉर्म 1 की अगर बात करें तो यह उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए से कम है। आईटीआर फॉर्म 2 उन लोगों को भरना होता है जिनकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 3 की अगर बात करें तो यह उन व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार भर सकते हैं जो व्यापार या पेशे से आय अर्जित करते हैं। आईटीआर फॉर्म 4 यह फॉर्म उन छोटे व्यवसायियों और पेशेवर के लिए है जो अपनी आय को अनुमानित रूप से दिखाते हैं, यानी कि जिनकी आय का हिसाब किताब सरल रखा जाता है। आईटीआर फॉर्म 5 उन फर्में और लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जैसी संस्थाओं को भरना होता है। आईटीआर फॉर्म 6 उन कंपनियों को भरना होता है जो धारा 11 के तहत कर छूट नहीं लेती है। आईटीआर फॉर्म 7 उन संगठनों के लिए है जो विशेष उद्देश्यों के लिए कर छूट का दावा करते हैं, जैसे कि धार्मिक कार्य, सामाजिक कल्याण या शिक्षा प्रदान करना। भारत में निर्धारित कर कानून के अनुसार आईटीआर दाखिल करना उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। वहीं अगर आप देर से फाइलिंग करते हैं तो आप पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही इससे आपको लोन या वीजा मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 59 साल है और कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 से 79 साल, जिनकी कुल आय 3 लाख रुपए से अधिक, वहीं अति वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल और उससे अधिक है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है। सभी रजिस्टर्ड कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो भारत में लेन देन पर संधि के लाभ उठाती हैं, जो लोग रिफंड क्लेम करना चाहते हैं यदि आपने आयकर या टीडीएस में अधिक भुगतान किया है और इसे वापस पाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में संपत्ति या वित्तीय रुचि रखते हैं, यदि आपके पास विदेश में संपत्ति या वित्तीय हिस्सेदारी है, वही एनआरआई जिनकी एक वित्तीय वर्ष में भारत में आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। फिर आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। अगर आपको वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें। अगर आपको साल 2024 से 25 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर का ऑप्शन चुनें।
इसके बाद आपको इंडिविजुअल, HUF या अन्य का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगले स्टेप में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को चुनें। आपको जिस फॉर्म की जरूरत हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक छूट, टैक्सेबल इनकम की जानकारी को भरना होगा। इसके बाद दी गई जानकारी को अपडेट करना होगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी। आगे आपको अपनी कमाई, टैक्स और कटौती के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको ITR कंफर्म करना होगा। इसके बाद प्रिंट आउट निकलवा कर एक कॉपी वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा। अगर आपका कोई टैक्स बचता है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना ना भूलें। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑफलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त ITR फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। इसे प्रिंट करके भरें और आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करें। जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जो आपको सुरक्षित रखनी होगी। ई-वेरिफिकेशन के बिना ITR फाइलिंग प्रोसेस अधूरा माना जाता है। इसे ऑनलाइन OTP या आधार आधारित ई-वेरिफिकेशन से पूरा किया जाता है। ITR भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, फॉर्म 16, निवेश के प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी की जानकारी, कैपिटल गेन की जानकारी के दस्तावेज जरूरी है। अगर आपका TDS कट गया है तो रिफंड के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। बैंक लोन के लिए आवेदन करते समय ITR की आवश्यकता होती है। विदेश यात्रा के लिए वीजा प्रोसेसिंग में ITR की मांग की जाती है। भविष्य में किसी कानूनी मामले में आपकी आय का प्रमाण हो सकता है। यदि आप 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी कमाई के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो यह दंड और अधिक हो सकता है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।